हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जीके जीएस से महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेके आए हैं। सामान्य ज्ञान के 1000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके सामने। सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पिछले 30 साल से ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स के अंदर ज़रूर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो राइट आंसर है 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो राइट आंसर है नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो राइट आंसर है 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर है निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अवतल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लाल, हरा और नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर है हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो राइट आंसर है टीन और शीशे का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो राइट आंसर है आंख। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? तो राइट आंसर है वेलेंटाइना तेरेश्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पेनिश बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है विटामिन D। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। दोनों में से दोनों ही ठीक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो राइट आंसर है खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर है पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, रेबीज हो जाता है या फिर हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पादन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है मैडम मेरी क्यूरी। सार्क या दशेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर है कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो राइट आंसर है 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है टका। रामायण किसने लिखी? तो राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में।
पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर है बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर है संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो राइट आंसर है स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खंडक वासला नामक जगह पर स्थित है दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर है 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो राइट आंसर है 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो राइट आंसर है हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो राइट आंसर है जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो राइट आंसर है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो राइट आंसर है पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो राइट आंसर है 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तो राइट आंसर है तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो राइट आंसर है मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर है बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर है रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो राइट आंसर है AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो राइट आंसर है 10 वर्षों के बाद में। मेघदूत किसकी रचना है? तो राइट आंसर है कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है त्वचा। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट बार्डन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो राइट आंसर है 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो राइट आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है दोस्तों। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंची की। संवांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो राइट आंसर है हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर है 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो राइट आंसर है H1N1 नामक विषाणु से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया, ये रूस में है, किन दो देशों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है सेंट पीटरबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक जाता है ये। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर है नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो राइट आंसर है सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है हॉकी। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो राइट आंसर है उदयपुर, राजस्थान। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम के आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है दोस्तों। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह ने। गुलाम मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो राइट आंसर किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर इसमें आपका श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर है शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है फिल्म। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो राइट आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो राइट आंसर है माइकल ओडायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पटियाला। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है हॉकी। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो राइट आंसर है नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है बद्रुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका सिरिमाओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है कांस्य युग। दीन-ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो राइट आंसर है अकबर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो राइट आंसर है 7। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो राइट आंसर है लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस के कारण। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो राइट आंसर है पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है सिनकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो राइट आंसर है रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है शतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो राइट आंसर है कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य प्रकाश आकाश कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर है काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो राइट आंसर है ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर है अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो राइट आंसर है कलिंग युद्ध के बाद में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। सलाल जंग म्यूजियम कहाँ है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बना रहा? तो राइट आंसर है ज्योति बसु। ये पश्चिम बंगाल से है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका -40 डिग्री। कांसा किसकी विशिष्ट धातु है? तो राइट आंसर है तांबा और टीन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो राइट आंसर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राइट आंसर है 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो राइट आंसर है सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1951 में। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो राइट आंसर है रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है ओडिशा। भागड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है सतलुज। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राइट आंसर है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट करते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर है धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये देशांतर रेखा कहलाती है।
महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो राइट आंसर है चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है जैन धर्म। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है महानदी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर है शाहजहां। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो ये पानीपत में, हरियाणा में हुए थे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो राइट आंसर है अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो राइट आंसर है फ्रोबेल। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो राइट आंसर है अकबर। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो राइट आंसर है बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर है सितार। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है हॉकी। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो राइट आंसर है लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर है ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है लुम्बिनी, ये नेपाल के अंदर स्थित है दोस्तों। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो राइट आंसर है 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो राइट आंसर है महानदी। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो राइट आंसर है 2। लेन का विस्तार क्या होगा? तो राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो राइट आंसर है 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था? तो राइट आंसर है 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो राइट आंसर है बर्मा, म्यांमार भेजा था दोस्तों। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो राइट आंसर है 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर है आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो राइट आंसर है पटना में। 1784 में कोलकाता में किसके ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर है 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 7 दिसंबर को।
भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बेरन द्वीप पे अंडमान निकोबार में स्थित है। किस भारतीय राज्य को की 2 राजधानियां हैं? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो राइट आंसर है अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 3 दिसंबर को। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेनिस। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर है चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो राइट आंसर है कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो राइट आंसर है चीन। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है कयात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो राइट आंसर है दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाती है दोस्तों। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो राइट आंसर है सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो राइट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके राज दरबार में थे? तो राइट आंसर है कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो राइट आंसर है श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है जेपी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 1916। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो राइट आंसर है 3 मास तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है NH7। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो राइट आंसर है चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है जिनेवा, इस स्विट्जरलैंड में। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? तो राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका मालाबार तट। जैद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो राइट आंसर है पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो राइट आंसर है 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है H2O। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो राइट आंसर है 2 साल 11 मास 18 दिन में तैयार हुआ था दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो राइट आंसर है धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रुदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है महापरिनिर्वाण कहलाती है ये। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो राइट आंसर है 483 BC में राजगिरे में अज्ञातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? तो राइट आंसर है अफ्रीका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपोर्टेड है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ये क्वेश्चन भारत के सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं
और आगे भी आपके एग्ज़ाम में आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो राइट आंसर है 44,212 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो राइट आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो राइट आंसर है तूफान आने का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो राइट आंसर है थार। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो राइट आंसर है चांदी। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मीथेन पाई जाती है दोस्तों। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो राइट आंसर है लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर है देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो राइट आंसर है दुग्ध मेखला या मिल्की वेव कहा जाता है इसे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर है उद्यत मार्तंड। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो दोस्तों अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो राइट आंसर है उदय भानु हंस। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर है हॉकी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता? तो 1980 में मॉस्को में जीता था दोस्तों। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्ष के बाद में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। सन 2012 में ओलंपिक खेले कहाँ हुए थे? तो राइट आंसर है लंदन में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोलों की संख्या है ओलंपिक ध्वज में। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर इसमें आपका माइकल फिलिप्स। अगला क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक कहाँ खेले गए? तो राइट आंसर है टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो राइट आंसर है सन 1900 में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर है कंडम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदोस, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है महर्षि दयानंद ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो राइट आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं? तो राइट आंसर है शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो राइट आंसर है रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो राइट आंसर है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर है जापान की जुनको तबाई नाम है इनका। पीलिया किस अंग का रोग है? तो राइट आंसर है यकृत का यानी कि लीवर का रोग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है दोस्तों। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन नामक गैस होती है दोस्तों।
किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? तो राइट आंसर है जेम्स प्रिसेप ने। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो राइट आंसर है उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो राइट आंसर है अकबर। अगला क्वेश्चन है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो राइट आंसर है गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है 1951 में। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हैंसवांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो राइट आंसर है ओ। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियों की संख्या है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किमी प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ये सबसे पहले किसने बताया? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अमृतसर। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है बताइए? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है यूरी गागरिन, ये रूस के नागरिक थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट नाम है, इसे 1975 में छोड़ा गया था दोस्तों। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो राइट आंसर है अग्नाशय।
डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर है 22। अगला क्वेश्चन है चीन की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है हेनरी डुनांट। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर एनीमिया। भारत को किला कौन कहलाती है? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है चाणक्य यानी कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी में। दशेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है काठमांडू नेपाल में। दशेस के कितने देश सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 7,516 किलोमीटर। विश्व में अबरक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो राइट आंसर है भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है बेरी। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है बाजपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर है ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे N2O कहा जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो राइट आंसर है तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है विटामिन टी। नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? तो राइट आंसर है कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मंजाई से बोन मैरो कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है स्फिग्मोमेनोमीटर का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये रोम कहलाती है। इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो राइट आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल कप विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो राइट आंसर है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो राइट आंसर है मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी।
स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है जूम्बा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो राइट आंसर है अबुल फजल। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो राइट आंसर है 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो राइट आंसर है स्टेपिज। ये कान की हड्डी होती है दोस्तों। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो राइट आंसर है फीबर नाम है इसका। ये जान की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियों की संख्या है दोस्तों। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर है 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो राइट आंसर है यकृत यानी कि लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र के लिए। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो राइट आंसर है सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो राइट आंसर है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो राइट आंसर है चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम। इनने 712 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है सीलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो राइट आंसर है आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो राइट आंसर है कॉपर तथा टिन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो राइट आंसर है 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 21 जून को। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर है सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो राइट आंसर है छोटी आंत में। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है गर्ग और मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव पे। अगला क्वेश्चन है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो राइट आंसर है शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो राइट आंसर है रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो राइट आंसर है विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर है डेसिबल से। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है एपीकल्चर।
किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो राइट आंसर है 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुष्तल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो राइट आंसर है हेली पुष्तल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर है 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो राइट आंसर है 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था दोस्तों। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो ये हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो राइट आंसर है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है लैंड स्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख आयस कौन सा है? तो राइट आंसर है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी गैस धातु है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम धातु है भूपटल में सबसे अधिक। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो इसे क्षोभमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो राइट आंसर है जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो राइट आंसर है गलफेड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो राइट आंसर है नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो राइट आंसर है 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में से लगती है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी नदी को। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो राइट आंसर है इथाइल मॉर्केप्टन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर है उड़ीसा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? तो राइट आंसर है 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो राइट आंसर है बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो राइट आंसर है 1940 में।
कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो राइट आंसर है एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो राइट आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो राइट आंसर है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो राइट आंसर है हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर है गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं, इसकी हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर है 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है केरल का। केसर का सार्वजनिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो राइट आंसर है दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है वोमेश बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो राइट आंसर है सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो राइट आंसर है 1995 में। बांग्लादेश का राजगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो राइट आंसर है अमार सोनार बंगला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है दोस्तों। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है डॉक्टर हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो राइट आंसर है चैत्र मास पहला माह होता है दोस्तों। पंडित हरिप्रसाद चौरासिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो राइट आंसर है बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है अशोक ने। यशगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है भारत और चीन। प्याज में खाद भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है तना। ट्रवे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो राइट आंसर है बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है नेपाल। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर है गोदावरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों वीडियो पूरा इंपोर्टेड है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमें बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे।
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है बोध गया में। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर है गुरुमुखी लिपि, ये पंजाबी भाषा की लिपि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो राइट आंसर है मधुमेह, यानी कि शुगर की जो बीमारी होती है उसके लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राइट आंसर है असम का। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है पोगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोगल दोस्तों तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो राइट आंसर है पंजाब के। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया सुल्ताना। अगला क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो राइट आंसर है गलफेड़ों की सहायता से सांस लेती है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो राइट आंसर है इसमें आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो राइट आंसर है मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका संतोष यादव, ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर है मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो राइट आंसर है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है दोस्तों। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का दोस्तों संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का जो दोस्तों एक ही प्रमुख त्यौहार है वो है बैसाखी। अगला क्वेश्चन है लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जो है नेताजी को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट नाम है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी, ये महाभारत के रचयिता हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मई को। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है गोवा। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राइट आंसर है केरल का। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो 1911 तक जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बांद भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो पक्षी दोस्तों मोर है भारत का राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फल जो दोस्तों आम है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फूल कमल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 ये भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का राष्ट्रगीत किसके ने लिखा था? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शंख संवत ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड ये राष्ट्रगान गाने की अवधि है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है हेनरी बैकरल ने। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से, यानी कि हमारे हार्ट से पेस मेकर का संबंध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सार्वजनिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा जो है कार्बन का सार्वजनिक शुद्ध रूप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो राइट आंसर है तांबा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य पर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर इसमें आपका काला दिखाई पड़ता है। जो बाहरी आकाश होता है अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है राजघाट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका बम्बई में चली थी दोस्तों। इसे वर्तमान मुंबई के नाम से जाना जाता है। थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक की दूरी तय की थी पहली रेलगाड़ी ने भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका कोलकाता में। पश्चिम बंगाल कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो राइट आंसर है 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। आगे क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राइट आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में ये अंतरिक्ष यात्रा पे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो तिरुगवेली ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 193।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 जो है सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी सदस्यों की संख्या दोस्तों 5 है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है दोस्तों आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राइट आंसर है 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना है था? तो राइट आंसर है दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो राइट आंसर है विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो राइट आंसर 4 वर्ष के बाद में। अगला क्वेश्चन है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो राइट आंसर है रियो डी जेनेरो में हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है मुर्रा नाम की नस्ल की भैंस हरियाणा में प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राइट आंसर उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें? तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं दोस्तों। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो राइट आंसर 23.5 डिग्री पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो राइट आंसर है 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो राइट आंसर 0.03%। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1.676 मीटर। ये ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर है सोनपुर बिहार में। और 30वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो राइट आंसर है उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टध्यायी किसने लिखी? तो राइट आंसर है पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो राइट आंसर है टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो राइट आंसर है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो ये कोंकण कहलाता है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो राइट आंसर है 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राइट आंसर है सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर है 6 मास। ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो राइट आंसर है कालिदास। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो राइट आंसर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो राइट आंसर है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो राइट आंसर है 19% पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नैनीताल के पास उत्तराखंड में। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है गोल्फ। सांभर झील किस जिसमें नमक बनता है किस राज्य में है? तो राइट आंसर है राजस्थान। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? तो राइट आंसर है जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए? तो राइट आंसर है चंदेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी दोस्तों। धना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं दोस्तों।
मीन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो राइट आंसर है अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो राइट आंसर 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है काजीरंगा अभ्यारण्य, असम में स्थित है दोस्तों ये। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है प्लेटो ने। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो राइट आंसर है 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो राइट आंसर है सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है इसमें आपका जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1948 में। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो राइट आंसर सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है जोग या गोरसप्पा कहा जाता है इसे, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर ये दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो राइट आंसर है कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर है 12 अनुसूची। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर है 1.3 सेकंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है हीरा। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो राइट आंसर है मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो राइट आंसर है तबला। अमेरिका की खोज किसने की? तो राइट आंसर है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो राइट आंसर है 1896 में गाया गया था दोस्तों। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो राइट आंसर एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? तो राइट आंसर है ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने वायुयान की खोज की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका का है ये। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो राइट आंसर है रोम कहलाता है दोस्तों। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो राइट आंसर है 22 मार्च 1957 को। रेडियो की खोज किसने की? तो राइट आंसर है पिएरे और मेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो राइट आंसर है 165 मीटर ऊपर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है यानी कि चक्र है? तो राइट आंसर है शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो राइट आंसर है थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो राइट आंसर है चिपको आंदोलन। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो राइट आंसर है 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो राइट आंसर है तेंजिंग नॉर्गे, ये भारत के हैं, और एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड की। पद्मावत की रचना किसने की? तो राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो राइट आंसर है बिस्मार्क ने। शोज वतन पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान से। किसी मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो राइट आंसर है जहांगीर। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर है गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर है दिवाली। कादम्बरी किसकी रचना है? तो राइट आंसर है बाणभट्ट। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है वाशिंगटन में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर है ग्रेफाइट की।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं दोस्तों। रिवर्स फिलिप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है हॉकी। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है शुष्क सेल में। मानस अभयारण्य किस राज्य में? तो राइट आंसर है असम। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? तो राइट आंसर है भारत। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो राइट आंसर है परिवार नियोजन का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये वल्कनीकरण कहलाते हैं दोस्तों। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियों में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 22 गज या 66 फुट होती है दोस्तों। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आपका राय सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है ताशकंद में हुई थी दोस्तों। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका संस्कृत भाषा में। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो राइट आंसर है उधम सिंह ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है महात्मा ज्योतिबा फूले ने। टोंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर है चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर है सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो राइट आंसर है सल्फर के कारण। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो राइट आंसर है सरकारी आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो राइट आंसर है एडविन ल्यूटिन। ये इंग्लैंड से हैं दोस्तों। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है शुद्ध ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मदुरै तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो राइट आंसर है भारत। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है अनायमुंडी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर है नर्मदा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है लेह जम्मू कश्मीर। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? तो राइट आंसर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर है मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई थी दोस्तों। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर है भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर है लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो राइट आंसर है जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो राइट आंसर है गोमेत्रेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 21 वर्ष।
संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो राइट आंसर है अमेज़न। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर है खरीफ की फसल। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो राइट आंसर है गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो राइट आंसर है अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो राइट आंसर है ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो राइट आंसर है जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव की। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है पुरी ओडिशा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में हुआ था। शून्य की खोज किसने की? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? तो राइट आंसर है अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो राइट आंसर है सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है श्री गुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो राइट आंसर है 12 वर्ष के बाद में। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो राइट आंसर है 4 स्थानों पर भरता है। हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी पर। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है हैदराबाद। कौन सा नगर अपने अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो राइट आंसर है हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो राइट आंसर है 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है समझौता विद थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो राइट आंसर है 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन चली थी दोस्तों। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है लद्दाख। कौन सा महाद्वीपीय पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? ये भूभाग पर पाया जाता है? तो राइट आंसर 29.2%। भारत में बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो राइट आंसर इसमें आपका कच्चा तीवू द्वीप और न्यूनमूर द्वीप पर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर है 3,214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो राइट आंसर है 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो राइट आंसर है टिथिस नामक सागर। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया?
तो राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था दोस्तों। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पेरियार अभ्यारण्य, ये केरल में स्थित है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर है एट्रेसाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो राइट आंसर है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो का शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है फुटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो राइट आंसर है मणिपुर को। गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो राइट आंसर है शतरंज। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रिच और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर है 4 फुट की। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो राइट आंसर है ब्राजील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है बेंगलोर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो राइट आंसर है अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया? तो राइट आंसर है दक्षिणी गंगोत्री। एलिसा प्रशिक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है एड्स रोग। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो राइट आंसर है नारंगी। खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? तो राइट आंसर है गाय और भैंस में। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो राइट आंसर है बिट कहा जाता है इसे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 27.78% है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंग अनुपात कितना है? तो राइट आंसर है 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है? तो राइट आंसर है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो राइट आंसर है बिहार। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन किसे चुना गया था? तो राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो राइट आंसर है 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो राइट आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो राइट आंसर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो राइट आंसर है केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर है 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो राइट आंसर है पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो राइट आंसर है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है तीरंदाजी। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो राइट आंसर है 17। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो राइट आंसर है फ्रांस की क्रांति की देन है।
एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वजनिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो राइट आंसर है सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो राइट आंसर है वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सार्वजनिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है ताप विद्युत। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो राइट आंसर है आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो राइट आंसर है समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 18 किलोमीटर की। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो राइट आंसर है जून से सितंबर के महीने में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो राइट आंसर है 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है आगा खां और समीउल्लाह खान ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला? तो राइट आंसर है 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो राइट आंसर है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो राइट आंसर है हुमायूं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो राइट आंसर है गुजरात विजय। भू राजस्व की देहसला पद्धति किसने लागू की? तो राइट आंसर है अकबर। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है इसमें आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो राइट आंसर है 6 मास। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर है तिल्ली, पलीहा बोलते हैं इसे, इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर है मैडम भीखाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो राइट आंसर है ओम। फ्यूज के तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है टीन और शीशे की मिश्र धातु की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो राइट आंसर है न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है ओटो हॉर्न ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो राइट आंसर है नाइक्रोम। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है लोहा। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो राइट आंसर है सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में।
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो राइट आंसर है टोक्यो। सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? तो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक किसे कौन कहलाता है? तो राइट आंसर है एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? तो राइट आंसर है संत कबीरदास। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो राइट आंसर है अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर है 26 मील या 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है आसवन द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है झेलम। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो राइट आंसर 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो राइट आंसर है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो राइट आंसर है 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वे क्या कहलाती है? तो ये झूम खेती कहलाती है दोस्तों। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो राइट आंसर है लाला अमरनाथ ने। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे ज़रूर लगाएं, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।